नमस्कार। खेती जब हम करते हैं जी तो सबको प्रोडक्शन चाहिए और प्रोडक्शन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग होता है। बराबर। उसमें प्रचुर मात्रा में डीएपी या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का उपयोग होता है। डीएपी, एसएसपी। डीएपी की बात करें तो एक बैग डीएपी में 46% यानी अमूमन 23 केजी P2O5 फॉस्फेट है। हाँ। होता है। अब मैं ऑर्गेनिक मैन्योर डालूं, कुछ डालूं, उससे उतना खाना कैसे बनेगा, उतना उसको खाद कैसे मिलेगी, उतना न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा कि प्रोडक्शन आए। अब फर्टिग्रीन पी आपका मैंने प्रोडक्ट हम देखते हैं हमारा, तो फर्टिग्रीन पी में हमें दिखाई देता है कि करीबन 5.5 केजी P2O5 है। इधर 23 केजी, इधर 5 केजी। तो मैं यानी क्या एक के बदले 4-5 बैग डालने होंगे, तब क्या उतना खाना बनेगा। तो कैसे ये समस्या का समाधान कैसे होगा, थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। पौधों का अगर समग्र विकास करना है तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की ज़रूरत तो है उसको, उसके बिना उसका समग्र विकास नहीं हो सकता। अब रही बात कि क्या डाले, केमिकल डाले, ऑर्गेनिक डाले, क्या डाले नहीं डाले, ये बात दूसरी बात है। आपने एकदम जायज़ प्रश्न पूछा है कि भाई डीएपी के अंदर 46% P2O5 है, जिसके हिसाब से 23 किलो उसके अंदर फॉस्फेट है। बिल्कुल। और जो प्रोडक्ट की आपने बात की फर्टिग्रीन पी, उसमें 10.42% यानी कि 5 किलो 240 ग्राम उसके अंदर फॉस्फेट है। तो 23 किलो वर्सेज 5 किलो 240 ग्राम, इसका मुकाबला कैसे होगा। देखिए, जहाँ तक बात है डीएपी डालने की, तो जो ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रिकमेंडेशन विद्यापीठ का ये है कि अगर एक बैग डीएपी को अगर हजम करना है तो कम से कम 1 ट्रॉली कंपोस्ट साथ में डालना ज़रूरी है, तब जाके उसका 23 किलो उपलब्ध होगा। अब ये प्रैक्टिस तो हम भूल गए हैं, क्योंकि न हम कोई गोबर की खाद डाल रहे हैं, न कोई दूसरा कंपोस्ट डाल रहे हैं। तो ले दे के जो 23 किलो, 50 किलो के अंदर 23 किलो है, वो ले दे के 5-6 किलो ही उपलब्ध होता है, और बाकी ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाता है, जिससे ज़मीन हार्ड हो रही है। अच्छा, मतलब उल्टा जमीन को नुकसान भी पहुंचा रहा है। नुकसान पहुंचा रहा है। भाई, जितना P2O5 मिलना था वो तो मिल गया, जिस भी तरह से मिला, वो एक लंबा विषय है। और बचा हुआ जो पौधा नहीं ले पाया, वो फिर से पत्थर के रूप में हो गया। जबकि फर्टिग्रीन पी में कैसा है कि जो भी 5 किलो 240 ग्राम है, वो संपूर्ण रूप से उपलब्ध स्वरूप में है, तो पूरा का पूरा पौधों को मिल गया। एक नंबर, दोबारा कुछ भी उसका अवशेष नहीं बचा। तो जमीन, पौधे के आसपास की जमीन को मुलायम रखा उसने, भुरभुरी रखा, जिससे कि उसकी जड़ें बहुत आसानी से गहरी गई, मॉइस्चर भी वहाँ पर टिका, और ज़मीन भी सख्त नहीं हुई। तो पौधों को शुरुआती दौर से ही उपलब्ध भोजन मिलना, मुझे समझ में आया कि 5.5 किलो 6 किलो उपलब्ध हुआ जी, बाकी उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए अमूमन यदि मैं 1-1.5 बैग आपका फर्टिग्रीन पी डालूं, 1.5 बैग यदि मैं, या 2 बैग, 1.5-2 बैग। देखिए, डालने के बारे में ऐसा है कि जितने रुपए आप डीएपी पे खर्च कर रहे थे, उतने रुपए आप फर्टिग्रीन पी पे खर्च कीजिए। तो एग्जाम्पल के लिए डीएपी की कीमत 1300-1350 रुपये है, जबकि फर्टिग्रीन की पी की 1000 रुपये करीब है। तो आप 1300-1350 का फर्टिग्रीन पी डाल देने, 50 किलो के बदले आप 65-70 किलो डाल दो, तो मेरा पी का काम हो तो जाएगा। आपके पी का काम हो गया। बढ़िया। तो ये एक फार्मूला आसान हो गया कि जितने रुपए का आप केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हो, उतने रुपए का फर्टिग्रीन पी डाल दूंगा, That's तो all. उससे पी का समाधान हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। चलिए, पी तो मैं समझ गया जी। आपने कहा भाई फर्टिग्रीन पी के बैग पे मैं और भी काफी कंटेंट देखता हूँ लिखा हुआ है, और उसमें बड़ा माइक्रो की भी पूरी कहानी है, ऑर्गेनिक मैटर भी की कहानी है। तो इसका जमीन पर और पौधे पे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फायदे होंगे, जरा ये बताएं। देखिए, क्या है, हमने लगातार केमिकल फर्टिलाइजर डाल के जमीन का जो हमने जो इकोसिस्टम उसको खत्म कर दिया। जितने हमारे मित्र जीवाणु जमीन में थे, वो हमने धीरे धीरे सारे नष्ट कर दिए। हम नहीं नष्ट किए हैं। जैसे ही आप फर्टिग्रीन पी डालते हो, तो फॉस्फेट के साथ में इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ जीवाणु, मित्र की जीवाणु इत्यादि इसके साथ मिक्स किए गए जो ज़मीन में जाते हैं। ये ज़मीन में जाने के बाद अपना जो P2O5 जो है फर्टिग्रीन पी का, वो तो उपलब्ध कराते ही हैं। अब ये जीवाणु जाने के बाद वहाँ पर एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं, और नए नए जीवाणु और अपनी संख्या बढ़ाते हैं वहाँ पर, और ज़मीन में पड़े हुए जो भी अवशेष हैं
जैसे कोई घास का मरा हुआ टुकड़ा पड़ा है, फसल का अवशेष पड़ा है, इन सब के माध्यम से भी वो और अपनी जो ऊर्जा है वो पौधों को देते हैं। अच्छा, मतलब जमीन को भी सुधारते हैं, जमीन को में सुधारते पड़ा हुआ हैं। जो चीज है उसको भी उपलब्ध हाँ, कराते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें बहुत सारे दूसरे भी अवशेष मैं देख रहा था आपके पैकिंग पे लिखा हुआ बिल्कुल कि कुछ आयरन है, कुछ ये है, वो सब ये भी सारे चीजें जो मिलती सूक्ष्म हैं। जो पोषक तत्व के रूप वो में भी कुछ जितने ना हैं, कुछ वो उपलब्ध सारे के करवाते सारे हैं। तो उपलब्ध होते ही हैं। और ऑर्गेनिक मैटर तो पूरा है ही उसमें 100% है। और एकदम तो इससे क्या हो जाता है, जैसे ही जमीन मुलायम हो गई वहाँ की, तो जड़ों को नीचे आने का रास्ता मिल गया। जमीन सुधर भी जमीन जमीन का सुधार भी हाँ, साथ आप साथ में देखेंगे होता क्या कि जब चलेगा। जमीन सख्त होती है तो जड़ें ऊपर ऊपर चलती है, और जमीन मुलायम रही तो जड़ें नीचे जाती नीचे है। जाती है, जड़ें तो गहरी चाहिए। हाँ, जड़ें गहरी चाहिए। अब ये बताएं, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा है कि डीएपी में जब पानी मिला है तो बहुत गर्मी पैदा होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जमीन में जो गर्मी पैदा होती है इससे कुछ फर्क पड़ता है या सब आपने ठीक ठाक बिल्कुल है? एकदम 100 आना क्या कहते हैं उसको, एकदम सटीक प्रश्न पूछा है। सारे केमिकल फर्टिलाइजर जब जमीन में जाते हो गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर को पौधे से थोड़ा दूर डालते हैं, जमीन खोद के और ढक देते हैं। और कब डालते हैं, जब जमीन में या तो पर्याप्त मॉइस्चर हो या आपके पास पर्याप्त देने के लिए पानी हो। अगर आपने केमिकल फर्टिलाइजर दे दिया और पानी नहीं दिया तो दो नुकसान होंगे। एक तो गर्मी इतनी पैदा होगी कि पौधे की जड़ें हैं वो जल जाएगी, नष्ट हो जाएंगी, और अगर दूर है तो वो खुद नष्ट हो जाएगा। लेकिन फर्टिग्रीन पी या इस तरह के जितने भी और फर्टिलाइज़र है उसको आप पौधे की जड़ के पास डाल दीजिए, थोड़ी दूर डाल दीजिए। मॉइस्चर अगर आज है तो आज काम करना शुरू करेगा, अगर 3 दिन बाद मिलता तो 3 दिन बाद काम करेगा, नष्ट नहीं होगा, पड़ा रहेगा। बढ़िया। तो यानी हाँ, और जब ये केमिकल फर्टिलाइजर जमीन में गर्मी पैदा करता है तो वहाँ जितने भी मित्र जीवाणु हैं उनको भी नुकसान हो जाते हैं। यानी तो हमने इसी तरह सारे मार डाले। इतना कुछ तो खाना न्यूट्रिशन तो दिया पर उसका की कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी बहुत पड़ बड़ी रही है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। एक और प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं या देखा गया है, कई किसानों के पास से भी फीडबैक जो मुझे मिलता है, मैंने भी कई सुना है कि प्राय ये बड़ा विचित्र सा सवाल है, मतलब वैसे विचित्र लगता है मुझे, समझ नहीं आता ठीक से, कि जब हम डीएपी देते हैं उसके बाद अचानक से सकिंग पेस्ट का आक्रमण बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या है कि डीएपी के अंदर में 18% नाइट्रोजन भी है वहाँ पर, यानी 50 किलो की बैच में 9 किलो नाइट्रोजन तो अच्छी बात है, नाइट्रोजन तो चाहिए पौधे को। लेकिन क्या है, नाइट्रोजन है, अब आपने पौधे को के पास में नाइट्रोजन दे दिया, पौधे को ज़रूरत है क्या उस समय, जब पौधा एकदम छोटा है। जैसे आप छोटे शिशु को के सामने अगर आप ऐसा कुछ खाना रख दें जो उसको हजम नहीं होता है और उसने खा लिया तो पेट खराब होगा ना उसका। सही बात है। छोटे शिशु को तो माँ का दूध या एकदम से पानी मिला हुआ दूध, हल्का भोजन चाहिए। वैसे ही इसको भी नाइट्रोजन जब मिला, अब ये नाइट्रोजन बाध्य करता है पौधे को लेने के लिए, क्योंकि गर्मी पैदा कर रहा है। जैसे गर्मी पैदा कर देगा तो पौधा क्या करेगा, ज़्यादा पानी का अवशोषण करेगा अपने आप की गर्मी को बचाने के लिए। अब ये पानी को क्या करता है, पत्तों पे भेज देता है, और वहाँ पर जैसे अपने गर्मियों में शरीर में जो घमौरियाँ होती है वैसे पत्तों के ऊपर वाटर बर्ड्स बनते हैं। अच्छा, पत्तों के ऊपर, और जब सूर्य की रोशनी पड़ती है वो चमकते हैं तो आसपास जितना भी कीट पतंग है उनको लगता है यहाँ कोई भोजन आया, वो आकर्षित करते हैं और वो आकर इसको डंक मारते हैं, और जैसे डंक मारते हैं तो पूरा क्लोरोफिल निकल जाता है जो हरित द्रव्य है, और पौधे पे फंगस आ जाता है, पौधा बीमार हो जाता है, और कई बार तो ज़्यादा अटैक हो गया तो पौधा मर भी जाता है। तो ज़्यादा अर्ली स्टेज पे डीएपी देने से आपका कहना है जो नाइट्रोजन बिल्कुल जाता है उसकी वजह से यहाँ पर वाटर रिटेंशन बढ़ता है, उस पे एक बार चमक तो दिखाई देती है, आदमी बड़ा खुश होता है, वाह वाह 3 दिन में ऐसा लगता है कि एकदम हरा हो गया, वो स्टेरॉइड से सूजन जैसा हो गया है। और जो हाँ, और वहीं पर अगर आप फर्टिग्रीन पी देते हो तो ये फर्टिग्रीन पी में भी और नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में रहती है, लेकिन वो उस समय के पौधे के लिए पर्याप्त है, और धीरे धीरे ये नीचे ऐसा इकोसिस्टम निर्माण करती है कि पौधा हवा से नत्र को, नाइट्रोजन को अवशोषण करना शुरू करता है। अच्छा, यानी नाइट्रोजन जैसे जैसे चाहिए लेता रहता है। तो आपका कहना है कि नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में एक साथ पौधों को देना ठीक नहीं है। एक साथ जब नाइट्रोजन पौधे को मिलता है तो उसके अंदर स्वेलिंग आती है या जो पानी का रिटेंशन आता है जो सकिंग पेस्ट को आकर्षित करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यानी मैं फर्टिग्रीन पी से पे शिफ्ट हो जाता हूँ, मेरी पी की तो समस्या समाप्त बिल्कुल समाप्त हो सकती है, समस्या समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। अगले सत्र में हम के या बाकी आपके जो फर्टिग्रीन के रेंज है
उसको डालने से क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे हम केमिकल फर्टिलाइज़र से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे शिफ्ट हो सकते हैं, पूरा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और पौधे को से प्रोडक्टिविटी अच्छी कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर आगे सिर्फ हम फिर पौधे चर्चा की करेंगे। प्रोडक्टिविटी नहीं, जमीन को कैसे जमीन को सकते सुधारते हैं। हुए, जमीन को नुकसान न पहुंचाते हुए, जमीन को सुधारते हुए प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर आगे भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।